नमस्कार दोस्तों। आज हम भक्त तुलाधर की कथा लेकर आए हैं, जो कि श्रीहरि का परम भक्त था। भक्त तुलाधर इतना संतोषी रूपी धन के धनी थे। उन्होंने आयाचक व्रत धारण किया था। वे खेत में फसल कटने पर अन्न के गिरे हुए दाने बीनकर एकत्र कर लेते थे एवं उन्हीं से अपनी क्षुधा शांत कर लेते थे। शरीर पर वस्त्र के नाम पर एक ही फटी धोती एवं गमछा था। पत्नी भी ऐसी ही पवित्र थी। वह पति के व्रत में सहयोगी थी। दोनों भगवत भजन में मस्त रहते थे। इच्छाएं छोड़कर भगवान के रस में इतने तृप्त हो गए थे कि बड़े बड़े राजाओं का सुख भी उनको आत्मुख के आगे तुच्छ दिखता था। जो निष्कामी होते हैं, निस्पृही होते हैं, आत्मरागी होते हैं, ऐसे पवित्र संतों को प्रसिद्ध करने के लिए भगवान भी कभी कुछ न कुछ लीला कर लिया करते हैं। तुलाधर स्वयं तो कुछ नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी महिमा बढ़ाने के लिए भगवान ने उनकी परीक्षा की। एक दिन जब तुलाधर स्नान करने के लिए नदी पर गए तो देखा कि 4-5 नए वस्त्र पड़े हैं। तुलाधर ने मन ही मन विचार करने लगे कि मेरा गुजारा तो इस फटी धोती से ही हो जाता है, जिससे शरीर ढकता हूँ। वह शरीर भी एक दिन ना रहेगा तो ढकने का साधन ये वस्त्र कितने दिन तक? किसी के पड़े हुए वस्त्र मैं क्यों लूँ? जिस शरीर को एक दिन जला देना है उसके लिए चिंता क्यों करूँ? मुझे तो भगवान का चिंतन करना चाहिए। तुलाधर ने वस्त्र ना उठाए, स्नान करके अपने घर चले गए। भगवान ने देखा कि है तो पक्का। दूसरे दिन भगवान ने मार्ग में तुलाधर को दिखे। इस प्रकार असर्पियों से एक भरा घड़ा रख दिया। तुलाधर स्नान करने के लिए गए तो देखा कि असर्पियों से भरा घड़ा। सोने की मोहरें देखकर उन्हें अपनी दरिद्रता का ख्याल भी आया, परंतु उनके हृदय ने कहा, मैंने तो अयाचक व्रत लिया है। मेरा सोना तो मेरा आत्मा, मेरा राम है। मेरा सोना तो पवित्र आचार है। फिर मैं अगर यह धन ले लूं तो धन तो अनर्थों की जड़ है। धन आते ही भोग की इच्छा बढ़ने लगती है। धन आते ही अहंकार बढ़ने लगता है। धन आते ही कुटुंबी और स्वजनों में राग द्वेष बढ़ने लगता है। तुलाधर सोने की असर्फियों को वहीं छोड़कर स्नान करने चले गए। भगवान ने देखा तुलाधर बड़ा पक्का है। इतनी स्वर्ण मोहरें भी उसके चित्त को चलित ना कर पाई। अब भगवान से रहा न गया। परीक्षा का पेपर जितना बढ़िया होता है उतनी कड़क जांच होती है। वैसे ही भक्त जितना बढ़िया होता है उतनी कसौटी भी ज़्यादा होती है। भगवान एक ज्योतिषी का रूप लेकर भक्त के नगर में प्रविष्ट हुए। किसी का हाथ देखते थे, किसी का लाट देखते थे और उसका भविष्य बता देते थे। देखते देखते वह तुलाधर के पड़ोस में पहुँचे। तुलाधर की पत्नी ने देखा कोई बड़े ज्योतिषी आए हैं जो सब सच सच बता देते हैं। वह भी गई ज्योतिषी के पास। उसे देखते ही ज्योतिषी ने कहा, आपके पति का नाम तुलाधर है। पत्नी बोली, आप धन्य है महाराज, धन्य है। ज्योतिषी बोला, आपके पति अयाचक व्रत में दृढ़ नहीं है। आप गरीबी नहीं चाहती हो, लेकिन पतिव्रता होने के कारण आपने पति की इच्छा में मिला दिया है। पत्नी कहती है, महाराज आप बिल्कुल सच कहते हैं। ज्योतिषी कहता है, आपके पास एक ही साड़ी है, उसी को स्नान के पश्चात गीली होने पर रसोई घर में वहाँ की गर्मी से तन पर सुखाती हो। आप लोग खेत में अन्न के दाने चुनकर लाते हो, उन्हीं से सत्तू बनाकर भगवान को भोग लगाकर खा लेते हो। आज तक भगवान ने आपको कुछ नहीं दिया, फिर भी उसी भगवान का आप भजन करते हो। पत्नी बोली, महाराज ऐसा ना कहें, आपकी बात तो सच है, लेकिन हम धन या अन्न वस्त्र पाने के लिए उन्हें नहीं रिझाते। ज्योतिषी बोला, 2 दिन पहले ही आपके पति जब नदी में नहाने के लिए गए थे तब उन्हें रास्ते में 5-6 सुंदर धोती और साड़ियाँ पड़ी मिली थी। आपके पति ने उन्हें छुआ तक नहीं और नहाकर वापस चले आए। पत्नी बोली, महाराज आप सच कहते हैं। ज्योतिषी तो भगवान का स्वरूप थे, वे सच न बोलेंगे तो कौन बोलेगा।
पत्नी भागी भागी अपने पति के पास गई और बोली, एक अंतर्यामी महाराज आए हैं, वे पूरे अंतर्यामी हैं, आप भी चलकर उनका दर्शन करें। तुलाधार ने आकर ज्योतिषी को प्रणाम किया और कहा, महाराज जरा आप हमारा भी ललाट देखें, परंतु हमारे पास देने के लिए दक्षिणा नहीं है। ज्योतिषी ने कहा, हम दक्षिणा लेते ही नहीं हैं, हम लेने को नहीं देने को निकले हैं। फिर तुलाधार का हाथ देखते हुए बोले, आपको 2 दिन पहले धोती और साड़ियाँ मिली थी, परंतु आपने उन्हें नहीं लिया, लेकिन ना करते यह चौकड़ी आ गई। आज सुबह भी आपको स्वर्ण मुद्राओं से भरा कलश मिला था। यह सुनकर तुलाधार को बड़ा आश्चर्य हुआ। महाराज ये बातें तो मैंने किसी को नहीं बताई, आपको कैसे पता चल गई? ज्योतिषी ने कहा, किसी को नहीं बताई, लेकिन रेखाएं साफ साफ बोल रही हैं। आपने उन स्वर्ण मुहरों को देखा, आपको अपनी गरीबी भी याद आई, फिर भी आपने नहीं ली। तुलाधार ने कहा, महाराज आपकी बात सही है। ज्योतिषी ने कहा, तुलाधार आप अपने भाग्य को स्वयं ठोकर मारते हो। हम ज्योतिषी हैं, इसलिए सच्ची बात बताते हैं। सब गुण धन में आश्रित होते हैं, धनवान के अवगुण दब जाते हैं। धन से आदमी होम हवन यज्ञ आदि कर सकता है। धन से आदमी माता पिता और गुरुजनों की सेवा करके आशीर्वाद पा सकता है। धन से क्या नहीं हो सकता? तुलाधार ने कहा, महाराज धन से सब कुछ होता है। धन से स्वर्ग का सुख मिलता है और स्वर्ग का सुख भोग कर फिर नरक में जाना पड़ता है। धन से अभिमान बढ़ता है, धन से भोग वासना बढ़ती है, धन से लोभ बढ़ता है और धन की रक्षा में आदमी की आयुष्य पूरी हो जाती है। ज्योतिषी महाराज कहते हैं, धन से सब कुछ होता है, और तुलाधार भी कहते हैं, धन से सब कुछ होता है। लेकिन जहाँ ज्योतिषी धन का प्रलोभन दिखा रहे हैं, वहीं तुलाधार धन के दोष बता रहे हैं। जिनको आत्मधन मिल गया वे नश्वर धन की कामना क्यों करेंगे? जिनको आत्म सुख मिल गया वे संसार के नश्वर सुख की इच्छा क्यों करेंगे? जिनको आत्म जीवन मिल गया वे देह की आसक्ति क्यों करेंगे? आखिर ज्योतिषी चुप हो गए, क्योंकि सत्य के आगे तो न्यायाधीशों को भी चुप रहना पड़ता है। तुलाधार धन के पूरे दोष बताने में सफल हो गए तो भगवान मौन हो गए। भगवान भीतर से बड़े प्रसन्न हो गए और अपनी प्रसन्नता की जरा सी निगाह तुलाधार पर डाली। अब तुलाधार को हुआ, हमारा हित चाहने के लिए इन्होंने इतनी बातें बताई और मैंने इनकी सब बातें काट दी, फिर भी ये क्रोधित ना हुए। जिसको कामना होती है उसी को क्रोध आता है। मालूम होता है कि ये कोई महात्मा है या फिर परमात्मा है, क्योंकि इन्हें तनिक भी क्रोध नहीं आया। तुलाधार ने गहराई से देखा तो उनके चित्त में शांति और प्रसन्नता का साम्राज्य बढ़ा। उन्होंने ज्योतिषी के चरण पकड़ लिए और बोले, भगवान आप और इस वेश में, आप यह छलिया वेश धारण करके आए, अब आप अपनी असली वेश में प्रकट हो जाइए। कृपा करें प्रभु। भगवान नारायण अपने असली रूप में प्रकट हो गए और तुलाधार को गले से लगा लिया। जिनको कोई कामना नहीं है उन्हीं को भगवान अपने गले से लगाते हैं। कामना घटाने के 2 तरीके हैं। ईश्वर से प्रीति इतनी हो जाए कि उनके सिवाय कोई कामना उठे ही नहीं। अगर कामना उठे भी तो खुद सुख लेने की नहीं, वरन दूसरों को सुख देने की कामना उठे। जो दूसरों को सुख देता है वह स्वयं सुख का दाता होता है। तो ये थी आज की तुलाधार भक्त की एक बहुत ही सुंदर कथा। उम्मीद करती हूँ ये कथा आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि कथा अच्छी लगी तो हमारे चैनल राधा RKS को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।